इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर दरखास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ने ही 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। पीटीआई की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। न अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में मजीद गुजारिशात जमा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट को दुरुस्त भी मान ले तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का कल लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में शेख वकास ने कहा, यह एहतजाज अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ है। जो भी मुल्क लूटने वालों को सपोर्ट करेगा वो उतना ही कसूरवार है जितना मुल्क लूटने वाला है। लोग अब इनसे नफरत करने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका। मुल्क में बहरान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से है। सेनेटर शिबली फराज बोले, बुशरा बीबी को जेल में रखकर बानी चेयरमैन को अजियत और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर सजा देनी है तो दें। साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कैसे मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का गैप। एफबीआर का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबोमोहर और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स भी जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रेडार पर। रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इत्तलाक होगा। अगस्त में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 34 माह की कम तरीन सतह पर। रवां माली साल के पहले माह बजट खसारा 72% इजाफे से 368 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने रवां माली साल की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बरामदात 3 अरब और दरामदात 5 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। बाज निकात पर तहफ्फुजात का इजहार। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, IMF के जिन निकात पर तहफ्फुजात हैं उन्हें विफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। विफाक की जानिब से मौसूल होने वाली वजाहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश की जाएगी। अगले 5 साल बहुत अहम, कोई भी इंतशार करने से गुरेज करे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। हमारा मौशी मरकज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। समंदरी अमूर की पॉलिसी का जामे फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। जराइम के खिलाफ FIA को FPR की तर्ज पर बनाना चाहते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है, चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाकर पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 तांदियावाला में नून लीगी रहनुमा की वोटों की दोबारा गिनती पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। RO ने इलेक्शन कमीशन को तहरीर जवाब में कहा कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की, 22 को आपने RO से रुजू कर लिया। ऐसा तासुर भी मिल सकता है RO को नवाजा गया जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई। नैब तरामीम के सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब ऑर्डीनेंस बानी PTI और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए लाया गया। ऑर्डीनेंस बदनीयती पर मबनी है, तौसी दी गई, न पार्लियामेंट में पेश किया गया। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। मकामी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की थी। बानी PTI ने गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त वापस लेकर 28 सितंबर को एहतजाज की हिदायत की। रावलपिंडी पुलिस के PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरियार रियाज, राजा बशारत, आतिफ रियाज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। कल होने वाले एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा करना चाहिए। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म। IT सेक्टर में रोजगार के बड़े मौके हैं। सनती तरक्की से रोजगार मिलेगा और मैशत भी मजबूत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने NED कराची, IBA और मेहरान यूनिवर्सिटी में 10,000 नौजवानों को IT कोर्सेज कराए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती 6,000 मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। वज़ीर आला 1800 मुलाजमीन को पहले ही फारिग करने का ऐलान कर चुके। निगरान दौर हुकूमत में मुख्तलिफ ग्रेड के हजारों मुलाजमीन को भर्ती किया गया। तालीम, सेहत, फाइनेंस, एक्साइज, खेल और सकाफत, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट समेत दूसरे महकमे शामिल। हुकूमत ने भर्तियों का डाटा हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा भर्तियां सेहत, तालीम, IT और आबपाशी में की गई। मेयर कराची का 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा पार्टी चेयरमैन ने वादा किया था पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे, पाइप डालने के साथ सड़कें भी तामीर करेंगे। हब डैम से नई कैनाल पर 13 अरब रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया। 12 माह में हब डैम से 200 मिलियन गैलन पानी आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। ये सूबे में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम की जानो माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका। सूबे में पानी का मसला है तो अली अमीन गंडापुर तरबेला डैम का रुख करें, स्विच ऑफ करें, हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला सूबे में अमन अमान कायम रखने में नाकाम हो चुके हैं। मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। पाकिस्तान का पैसा खुर्द बुर्द करने वालों का अब एहतसाब होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF से कामयाब मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन है। मईशत मुस्बत समत पर गामजन हो चुकी। पूरी कौम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से खिताब का इंतजार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन ने
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हर्जाने का केस दायर कर दिया। सेशन जज पेशावर की अदालत में 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरख्वास्त जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल करीम कुंडी ने टीवी शो में अली अमीन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर माफी मांगकर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। मशाल यूसुफजई बतौर मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आला दोबारा खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकर्रूरी की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, दर्जनों फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां तालाब बनी रही। इस्लामाबाद में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अटक, दीना, जहलम, गुजरात, खुशाब, दारोवाल, कुंदिया, चश्मा और खानपुर के अतराफ में भी तेज बारिश। आजाद कश्मीर में बाग, भिम्बर, समानी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और आसपास के इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, मानसेरा और नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सिंध में थरपारकर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बोनेर में शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। गवर्नमेंट कॉलेज नगर के हॉस्टल्स के इर्द गिर्द सैलाबी पानी जमा होने से सैकड़ों तलबा मैसूर। जामे मस्जिद की बिल्डिंग गिरने का खतरा। 3 तालिबे इल्म जख्मी। सराय आलमगीर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जीटी रोड पर 3 फीट तक पानी जमा रहा। बिजली की तारें जमीन पर गिर गई। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। पुल भी डूब गए।